बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर रिलेटेड टू बैक्टीरियल कल्चर है। पिछले लेक्चर्स में आपने जो मुख्तलिफ जो मीडिया है यूज़ होते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, वो बहुत तफसील से पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल कल्चर और किस तरह से मुख्तलिफ मेथड्स हैं फॉर द आइसोलेशन ऑफ द प्योर कल्चर। प्योर कल्चर किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की। प्योर कल्चर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो छोटे छोटे जो जितने भी मुख्तलिफ बैक्टीरिया होते हैं उनकी कॉलोनी पे मुश्तमिल होता है। एक जैसे बैक्टीरिया की एक कॉलोनी होती है और उससे हम प्योर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो हासिल कर सकते हैं। बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए कहाँ पे ग्रोथ किए जाते हैं? लेबॉर्ट्री में। तो उसको अगर उनको बैक्टीरियाज को लेबॉर्ट्री में ग्रो कराएं तो उस ग्रोथ कराने के अमल को हम क्या कहते हैं कि ये उसका कल्चर है। प्योर कल्चर जो है ना वो कंसिस्ट होता है पॉपुलेशन ऑफ द सेल्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल से मुख्तलिफ जो है ना वो कॉलोनीज़ जो है ना वो ग्रोथ पाती हैं। तो प्योर कल्चर जो है वो कंसिस्ट होता है कि पॉपुलेशन ऑफ द सेल्स विच आर ड्राइव फ्रॉम अ सिंगल सेल। प्योर कल्चर के फ़वाइद क्या हैं? डिज़ायर स्पेसिमेन कैन ग्रो वंस प्योर कल्चर इज़ आइसोलेटेड। उससे हम जो भी हमें अगर प्योर कल्चर हमें हासिल हो जाता है तो उसके बाद हमें जो भी कॉलोनी या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म डिज़ायर होता है उसको हम ग्रो कर सकते हैं एट द लेबॉरेटरी लेवल। यूज़ फॉर एक्यूरेट स्टडी एंड टेस्टिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज़म। इसके अलावा ये जो प्योर कल्चर है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? एक्यूरेट स्टडी और टेस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की अगर हमने कोई स्टडी करनी हो या एक्यूरेट उसकी कोई टेस्टिंग हमें चाहिए होती है तो उससे भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म अगर हमारे प्योर कल्चर की सूरत में मौजूद होगा तो उससे हम स्टडी कर सकते हैं। प्योर कल्चर इंश्योर द सेम रिजल्ट्स आफ्टर रिपीटिशन ऑफ द सेम एक्सपेरिमेंट। अगर हमारे पास प्योर कल्चर मौजूद होगा और हम इसे किसी एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्योर कल्चर होने की वजह से हम बेशक से वो एक्सपेरिमेंट कितनी दफ़ा भी रिपीट कर लेते हैं लेकिन हमें हर दफ़ा जो है वो रिज़ल्ट्स जो है वो सेम ही मिलेंगे। अगर प्योर कल्चर नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है ना मुख्तलिफ उसमें मौजूद भी हो सकता है एक सिंगल कॉलोनी मौजूद ना हो और हमें एक्सपेरिमेंट जो करने जा रहे हैं लेबॉर्ट्री में उसमें भी हमें वेरिएशन मिले। तो प्योर कल्चर की मदद से हमें जो स्पेसिफिक स्पीशी है उसे आइसोलेट करने में हेल्प मिलती है और जब हम उस आइसोलेट करने के बाद हम किसी एक्सपेरिमेंट पर्पज़ में इस्तेमाल करते हैं तो हमें सेम नताइज हासिल होते हैं। और प्योर कल्चर में ये भी फ़ायदा होता है कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन रेट भी स्लो होता है। ऑटोमेटिक जो ग्रोथ होती है ये उसमें कोई म्यूटेशन के चांसेस होते हैं तो प्योर कल्चर होने की वजह से उसमें जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है, म्यूटेशन का मतलब ये कि उसमें कोई ना कोई तब्दीली होके या कोई स्पीशी के साथ जो है ना वो कंबाइन होके वो कुछ और स्पीशी बन जाए तो उसमें भी हमें जो है सेम रिजल्ट्स वो स्पॉन्टेनियस जो म्यूटेशन होती है उसका रेट भी स्लो मिलता है प्योर कल्चर होने की वजह से। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ द प्योर कल्चर। इसमें टोटल 7 मेथड्स हैं जिसमें सबसे पहले द स्ट्रीक प्लेट टेक्निक मेथड। स्ट्रीक प्लेट टेक्निक मेथड में सबसे पहले आप ये देखें कि इनोकुलेटर क्या होता है, इंक्यूबेशन क्या होता है, इनोकुलेशन क्या होता है। इनोकुलेशन ये होता है कि जो ये आपका ये इनोकुलेटर है जो कि एक बिल्कुल बारीक सी और इसके आगे जो है ना ये सर्कुलर वो लूप कहते हैं, इसे वायर लूप कहते हैं। ये वायर है और ये एक छोटा सा लूप है तो इसे हम कहते हैं इनोकुलेटर, जो कि यूज़ होता है किसके लिए? उसमें डिप करके प्योर कल्चर में इसको किसी भी सॉलिडिफाई मीडियम होता है या लिक्विड मीडियम होता है उस वहाँ तक पहुँचाने में। तो हम इसकी मदद से जो है ना बैक्टीरिया का स्पेसिमेन या बैक्टीरिया कल्चर जो है ना वो लेते हैं फॉर ग्रोथ। इंक्यूबेशन क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन जब हम किसी भी स्पेसिमेन या किसी भी कल्चर से इनोकुलेटर की मदद से कोई भी वो सॉल्यूशन है या डाइल्यूशन है बैक्टीरिया की मिक्सचर से लेके उसे ग्रोथ करवाते हैं इन द पेट्री डिश और इन द डाइल्यूशन मीडियम, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड जो है ना वो क्या कहलाता है? ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इन द मीडियम। इस मीडियम में जब हम वहाँ से
लूप वायर की मदद से ये बैक्टीरिया का मिक्स कल्चर है, यहाँ से लूप वायर की मदद से लेके पेट्री डिश में शिफ्ट किया उस मीडिया को, उस बैक्टीरिया कल्चर को, और जिसको फिर हमने 24 आवर्स के लिए 48 आवर्स के लिए रख दिया ग्रोथ होने के लिए। तो ये जो टाइम पीरियड है ये क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन कहलाता है। इंक्यूबेशन जो है ना वो बैक्टीरिया की ग्रोथ कहलाती है। जबकि इनोकुलेशन क्या होता है? इनोकुलेशन इज़ द प्रोसेस in which bacteria culture with the help of the loop wire is transferred from the bacteria culture into the media for the growth। तो उसकी ग्रोथ को ग्रोथ करने के लिए ये मिक्स कल्चर है बैक्टीरिया का इनोकुलेशन। ये इनोकुलेशन क्या कहलाती है? ये आपके पास मिक्स कल्चर मौजूद है, इस लूप वायर की मदद से आपने मिक्स कल्चर को इस मिक्स कल्चर से ट्रांसफ़र किया उसको कहाँ पर? पेट्री डिश में फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो ये क्या कहलाता है? इनोकुलेशन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनोकुलेशन एंड इंक्यूबेशन? इंक्यूबेशन, अब अच्छा हमने जो ये अमल है बैक्टीरिया कल्चर से सॉलिड जो मीडिया है वहाँ तक ट्रांसफ़र किया बैक्टीरिया कल्चर को लूप वायर की मदद से, ये क्या कहलाता है? प्रोसेस इनोकुलेशन। उसके बाद जब हमें ट्रांसफ़र कर दिया तो फिर हमें कुछ टाइम रिक्वायर्ड है ताकि उसकी हम ग्रोथ देख सकें, और वो बैक्टीरिया जो है ना वो मल्टीप्लाई होंगे और वो अपनी कॉलोनीज़ बनाएंगे। तो उस सूरत में जितना टाइम दरकार होगा बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए वो क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन पीरियड। इसलिए अक्सर इसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड भी। तो द स्ट्रीक प्लेट टेक्निक जो है इज़ वेरी सिंपल। इसमें होता ये है कि ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपके पास बैक्टीरिया कल्चर मौजूद है। यहाँ से आपने सबसे पहले लूप वायर लेनी है, बर्नर फ्लेम पे इसे हीट करना है। हीट करने के बाद आपने इसे डिप करना है जो आपके पास मिक्स्ड बैक्टीरियल कल्चर मौजूद है उसमें। यहाँ से डिप करके आपने इसको पेट्री डिश मौजूद है, पेट्री डिश में जैसे कि स्ट्रीक प्लेट टेक्निक, स्ट्रीक में क्या करना है? आपने इसे डिप किया वंस टाइम, एक दफ़ा आपने डिप किया और आपने यू स्ट्रीक किया। ये मैंने जो ये जो बनाए हैं निशानात वो शो कर स्ट्रीक। स्ट्रीक का मतलब क्या है? यूँ किया, क्योंकि बैक्टीरिया जो है ना आपके एक उससे इनोकुलेशन, जो एक इनोकुलेशन होती है उसमें आपके लातादाद बैक्टीरिया आ जाते हैं। आपको सिर्फ डिप करना होता है, उसमें उनकी बहुत ज़्यादा लातादाद बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। आपने क्या किया? स्ट्रीक किया पेट्री डिश की वन साइड पे। फिर दोबारा आपने डिप नहीं करना, उसको दोबारा से डिप नहीं करना। द सेम इनोकुलेटर you have to streak at this side, right? The same inoculator will be streak at this position or same inoculator will be streak at this position, right? चारों पोजीशंस में आपने स्ट्रिकिंग की, उसी एक दफ़ा जो डिप किया था इनोकुलेटर उसको लेके, और फिर आपने इसे इंक्यूबेट कर दिया। इंक्यूबेट का मतलब क्या है? ग्रोथ के लिए छोड़ दिया 24 से 48 आवर्स तक। जब 48 आवर्स छोड़ दिया तो इसके बाद आपने 48 आवर्स के बाद उसको आपने माइक्रोस्कोपिकली देखना है। जब माइक्रोस्कोपिकली आप देखेंगे तो उसमें आपको डिफरेंट बैक्टीरियाज की जो है ना वो ग्रोथ नज़र आएगी, और वो कुछ इस तरह से होगी। और वो इस तरह से होगी कि जो आपने सबसे पहले स्ट्रीक किया था ग्रोथ, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी कम, यहाँ पे थोड़ी, तो सबसे ज़्यादा आपके पास जो है ना उस वक्त जो है ना वो मीडिया भी यहाँ पे था। तो इस तरह से आपको ग्रोथ कुछ यूँ नज़र आएगी, यूँ नज़र आएगी, ये यूँ, यहाँ पे कुछ ग्रोथ आपको शुरू नज़र आएगी। इस तरह से आपको नज़र, दिस इज़ कॉल्ड द स्ट्रीक प्लेट टेक्निक मेथड। क्लियर है ये? ये प्रोसीजर जो है स्ट्रीक प्लेट टेक्निक जो है ना वो यूज़ होता है टू स्प्रेड मिलियंस ऑफ द सेल ओवर द सरफेस ऑफ द सॉलिड मीडियम, सो दैट millions of cell is used to spread, millions of cell is used to spread, यहाँ पे देखें, is used to spread millions of the cell over the surface of the solid medium, so that individual cells are deposited at a distance from all other। individual जो cells हैं वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे डिपॉजिट हो जाएंगे।
और ये सेल जो है ना वो ग्रो करते हैं एंड रिप्रोड्यूस करते हैं, और इस तरह ग्रो एंड रिप्रोड्यूस होने की वजह से ये अपनी और अलग अलग जो है ना आइसोलेटेड कॉलोनीज बना लेते हैं, और वो आपको इस तरह से इस पर माइक्रोस्कोपिकली नज़र आ जाती है। तो इसे हम कहते हैं स्ट्रीक प्लेट टेक्निक मेथड। इसमें आपके स्ट्रीक प्लेट्स होती हैं, न्यूट्रिएंट एगार होता है, बंसन बर्नर होता है एंड बैक्टीरियोलॉजिकल लूप होता है। दूसरी जो टेक्निक है वो कहलाती है पोर प्लेट टेक्निक मेथड। अब ये चूँकि इसमें क्या था, आपने बैक्टीरिया कल्चर लिया था और उसे सॉलिड मीडियम पर जो है ना, सॉलिड सरफेस पर क्या किया था, स्ट्रीक किया था। पोर जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपके पास जो सबसे पहले जो बैक्टीरिया कल्चर है वो क्या करना है, आपने लिक्विड फॉर्म में होगा। आपने जो न्यूट्रिएंट एगार है उसे मेल्ट करना है 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उसमें जो है ना क्या करना है, बैक्टीरिया कल्चर मिक्स करना है। जब वो इसके अंदर, हमने सबसे पहले इसमें पोर प्लेट टेक्निक कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द माइक्रोब्स, नंबर ऑफ माइक्रोब्स पर ml और द नंबर ऑफ माइक्रोब्स पर ग्राम इन अ स्पेसिमेन। इसमें आपको नंबर ऑफ माइक्रोब्स पर ml में आपको माइक्रोब्स जो हैं या नंबर ऑफ माइक्रोब्स पर ग्राम जो है ना वो हासिल होते हैं। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रिपेयर डाइल्यूट द सैंपल। जो बैक्टीरियल सैंपल है उसे आपने डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट का मतलब ये है कि वो किस फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। और उसके बाद जो है आपने क्या करना है, प्लेस एन एलिकोट ऑफ डाइल्यूट सैंपल इन एन एम्प्टी स्टेरी प्लेट। आपने ये करना है पोर टेक्निक में कि एलिकोट का मतलब क्या है कि आपने डाइल्यूशन ली है, उस डाइल्यूशन को आपने मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एलिकोट का मतलब ये है कि आपने अगर एक डाइल्यूशन ली है और आप भी देखना चाहते हैं कि मैंने, अगर सपोज़ करें कि मैंने इसमें 2 ml जो है ना वो डाइल्यूट किया, 2 ml डाइल्यूट किया, और मैं ये देखना चाहती हूँ 2 ml से फर्दर ऑन मैंने 0.5, 0.5, 0.5, 0.5। पोर प्लेट टेक्निक में आपने क्या किया, एलिकोट का मतलब ये है कि डिवाइडेड पोर्शन है सेम डाइल्यूशन का, आपने उसमें से एक पोर्शन लेना है, फिर आप ये पोर्शन, फिर ये पोर्शन, ये पोर्शन। आप देखेंगे कि जो हमने ये वाला पोर्शन लिया है 0.5 ml, तो इसमें कितने ग्राम या कितने ml जो है ना, 0.5 ml में हमें कितने जो है ना माइक्रोब हासिल हुए हैं। इसी तरह से फिर इसमें, तो इसका आपने टेक एलिकोट ऑफ द डाइल्यूशन सैंपल एंड प्लेस्ड इन द पेट्री डिश। क्या किया आपने, यहाँ पेट्री डिश में आपने जो डाइल्यूशन ली थी बैक्टीरिया की वो यहाँ पे प्लेस की है। इसके बाद आपने न्यूट्रिएंट एगार जो है उसे 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट किया था। वो जो मेल्ट किया था और फिर उसे कूल होने दिया, सॉलिडिफाई नहीं हुई, वो मेल्टेड जो है ना आपने क्या किया, पोर कर दिया। किसमें, पेट्री डिश में। जब यहाँ पे पहले पोर कर दिया तो लिक्विड एगार जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट की हुई थी, इसमें आपने वो पोर की है। उसके बाद आपने क्या किया, इंक्यूबेट कर दिया, इंक्यूबेशन के लिए छोड़ दिया। इंक्यूबेशन के बाद जो है ना आप ये देखेंगे कि मुख्तलिफ कॉलोनीज़ जो है ना वो इसमें बन गई हैं। बट ये जो प्रोसीजर है ये स्ट्रीक प्लेट टेक्निक से यूँ डिफरेंट है। इसकी जो एक बात है कि इसमें जो है कुछ कॉलोनीज़ जो है ना वो, चूँकि आपने क्या किया था कि आपने एलिकोट लिया था ऑफ द प्योर वो कल्चर, बैक्टीरिया कल्चर, और उसको आपने रखा था, ऊपर से आपने न्यूट्रिएंट एगार लिया। तो इसमें जो कॉलोनीज़ है ना वो आपको सारी की सारी सरफेस पे नज़र नहीं आएंगी। हो सकता है इसमें जो कुछ कॉलोनीज़ हैं बैक्टीरिया की इज़ एम्बेडेड इन द न्यूट्रिएंट एगार। तो इस तरह से इसमें आपको सरफेस कॉलोनीज़ एंड द सब सरफेस कॉलोनीज़, तो वो जो है ना दोनों बहुत केयरफुली विजुलाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सब, और फिर इनको क्योंकि आपने इनको कॉलोनीज़ को लेना भी है यहाँ से ना प्योर। इसका मकसद क्या है कि हमने वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है वो यहाँ से पिक करनी है। तो आपको इस तरह से ईच कॉलोनी रिप्रेजेंट अ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ईच कॉलोनी जो है वो रिप्रेजेंट करेगी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। और इस तरह से ये कुछ जो है ना सरफेस कॉलोनीज़ मिलेंगी और कुछ सब सरफेस कॉलोनीज़ मिलेंगी। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो आपकी
कॉलोनीज़ हैं वो आपको कुछ जो है ना वो सरफेस पे मौजूद पाई जाती हैं और कुछ आपको अंडर द सब सरफेस जो है वहाँ पे पाई जाती हैं। तो इसमें जो इस की वजह से जो है कॉलोनीज़ की जो स्कोरिंग है वो आपको बहुत केयरफुली करनी पड़ती है। ऐसा ना हो कि जो सब सर्विस पे कॉलोनी मौजूद है वो आप क्या करते हैं, उसे ओवरलुक कर दें। ये इसका एक डिसएडवांटेज है पोर प्लेट टेक्निक का। अब पोर डाइल्यूशन टेक्निक, पोर प्लेट की ही फर्दर 2 टेक्निक्स हैं। इसमें है पोर डाइल्यूशन टेक्निक। पोर डाइल्यूशन टेक्निक में होता यह है कि ये आपके डाइल्यूशन मीडियम है, इसमें आपने इनोकुलेटर लिया, इनोकुलेटर का जो है ना 1 लूप जो है ना डिप किया, इसमें आपने एक जो टेस्ट ट्यूब है इसमें आपने वो लिक्विड जो है इसमें सेलाइन है उसमें ऐड किया। उसके बाद आपने इसमें ऐड किया वो यहाँ से एक लूप लिया वो इसमें ऐड कर दिया, यहाँ से एक लूप लिया फिर इसमें ऐड कर दिया। जैसा कि पोर डाइल्यूशन टेक्निक ना, तो आपने एक लूप बैक्टीरिया कल्चर से लिया, इसमें आपने ऐड किया सेलाइन में, फिर इस सेलाइन में ऐड किया, फिर इस सेलाइन में ऐड किया। उसके बाद आपने यहाँ से जो है ना वो 0.1 ml लेके आपने किस में शिफ्ट किया, यहाँ पे शिफ्ट किया पेट्री डिश में, न्यूट्रन एगार जो है प्लेट में शिफ्ट किया। तो उससे क्या होगा, चूँकि यहाँ पे आपके जो बैक्टीरिया प्योर कल्चर थे उस पर नंबर ऑफ़ बैक्टीरियाज क्या थे वो ज़्यादा थे। जब आपने यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये क्या होती जाएंगी, डाइल्यूशन होती जाएगी ना। तो इसका मतलब ये है कि माइक्रोब्स का लोड जो है ना वो माइक्रोब्स की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी। तो इस तरह से अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया कॉलोनी नज़र आएंगे, यहाँ पे उससे कम होंगे, यहाँ पे बिल्कुल ही कम होंगे। इसी तरह से जो सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक है वो भी आपकी पोर प्लेट डाइल्यूशन टेक्निक है, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि आपने यहाँ से माइक्रोपिपिट की मदद से 1 ml यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, फिर यहाँ से 1 ml माइक्रोपिपिट की मदद से यहाँ पे 1 ml ट्रांसफ़र किया। ये जो कि सीरियल डाइल्यूशन है। सीरियल डाइल्यूशन क्यों कह रहे हैं कि आपने 1 ml यहाँ से लिया, आपने सेम ml जो है ना वो यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, सेम ml जो है ना वो यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, यहाँ से जो है ना फिर आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। इसके बाद इसे आपने पोर कर दिया किसमें, पेट्री डिश में। तो उसके पोर करने के बाद जो है ना आपको कॉलोनीज़ जो है ना वो इस तरह से नज़र आती हैं। तो ये कहलाता है सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक। इसके बाद है स्प्रेड प्लेट टेक्निक मेथड। स्प्रेड प्लेट टेक्निक मेथड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रीक प्लेट टेक्निक मेथड। उसमें आपने ये किया था कि जो इनोकुलेटर है उसको आपने डिप किया था प्योर कल्चर में। डिप करने के बाद आपने उसे कहाँ ले लिया था, न्यूट्रन मीडियम के ऊपर आपने स्प्रेड किया था, आपने यूँ स्ट्रीक किया था। इसमें आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रीक नहीं कर रहे। यहाँ पे आपने जो गिलास रॉड लेना है जो कि किस शेप का होगा, एल शेप का होगा। किस शेप का होगा, एल शेप का होगा। इसमें करना ये है कि जो एल शेप का ग्लास रॉड है ये आपकी पेट्री डिश है, सॉलिड मीडियम है। इसमें आपने जो है यहाँ से माइक्रोपिपिट की मदद से 0.1 ml, सिर्फ 0.1 ml लेना है और आपने एल शेप है यहाँ पे आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है। इसके बाद जो है इसको ये निशान जो शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है, आपने स्पिनिंग मोटर लेनी है। आपने ख़ुद नहीं इसको स्ट्रीक करना, इसको जो है ना स्पिनिंग मोटर जो है स्पिनिंग मोटर उसके ऊपर रख देना है, ऐसी सरफेस पर रख देना कि ये जो है ना क्या करती रहे, रोटेट करती रहे। वो जैसे खुद रोटेट करती रहेगी, वो जैसे रोटेट करती रहेगी तो क्या होगा, आपका जो ये है ये ख़ुद जो है ना इस पर क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। ये जितना ज़्यादा जो है ना इस पर स्प्रेड होगा, स्प्रेड उसके कुछ देर बाद जो है ना आपने क्या करना, इसको इंक्यूबेट कर देना है। इंक्यूबेट करने के बाद जो है ना आपको सरफेस पे जो है ना इस पे सिर्फ आपको कौन सी कॉलोनी नज़र आएंगी, सरफेस कॉलोनीज नज़र आएंगी, क्योंकि इसमें इम्बीडिंग तो हुई नहीं है। इम्बीडिंग का मतलब ये है कि वो अंदर तो आपके सिर्फ सरफेस पे जो है ना उसने पूरे उस पर स्प्रेड कर दिया, और जहाँ जहाँ तक वो बैक्टीरियल कल्चर जो है ना वो पहुँचा होगा वहाँ पे वो क्या बना लेंगी, अपनी कॉलोनीज़ बना लेंगी। तो इसे कहते हैं स्प्रेड प्लेट टेक्निक मेथड। एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक जो है ना वो भी यूज़ होती है। ये टेक्निक उस बैक्टीरिया के लिए यूज़ होती है
जो कि स्मॉल अमाउंट में मौजूद होते हैं और वो बहुत जो है ना वो ग्रो करते हैं स्लोली देन मैनी अदर स्पीशीज इन द इनोकुलम। ये एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक ये वो कहलाता है। एनरिचमेंट का मतलब ये है कि उन्हें आपने फिर नरिशमेंट, वो क्योंकि स्लो ग्रो करते हैं तो उनको एनरिच मीडियम देना पड़ता है ताकि उनकी ग्रोथ भी हो। वो क्योंकि बहुत स्लोली ग्रोथ करते हैं तो उनको एनरिचमेंट मीडियम की मदद से जो है ना फिर वो ग्रो कराया जाता है। सीरियल डायरेक्शन टेक्निक आप पढ़ लिए। सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक, स्पेशल इक्विपमेंट द माइक्रो मैनिपुलेटर। जो सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक है इसमें स्पेशल इक्विपमेंट यूज़ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो मैनिपुलेटर। वो यूज़ होता है इन कंजक्शन माइक्रोस्कोप के साथ साथ। माइक्रो मैनिपुलेटर किसके साथ, माइक्रोस्कोप के साथ यूज़ होता है टू पिक का सिंगल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ हैंगिंग ड्रॉप। इसमें सिंगल जो सेल है, जैसे कि नाम से जाहिर है सिंगल सेल, उसमें एक सिंगल ड्रॉप माइक्रोस्कोप के माइक्रो मैनिपुलेटर मौजूद होता है और माइक्रोस्कोपिकली आप उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि एक सिंगल सेल जो है ना उससे कल्चर से आइसोलेट किया जाए और फिर उसकी ग्रोथ कराई जाए। तो इसलिए इसको कह रहे हैं सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक। उसमें माइक्रो मैनिपुलेटर स्पेशल इक्विपमेंट है वो यूज़ होता है और माइक्रो मैनिपुलेटर जो है ना वो परमिट करता है टू ऑपरेट द कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ माइक्रोफ्लूइड इन द हैंगिंग ड्रॉप। जो हैंगिंग ड्रॉप होता है जिससे वो ड्रॉप जो है ना वो आता है तो माइक्रो मैनिपुलेटर उसकी जो वो है ऑपरेटर जो है वो उसकी जो ड्रॉप आ रहे हैं उसकी मूवमेंट को भी वो कंट्रोल कर सकता है ताकि हमें सिंगल सेल ही लिया जाए इन द ट्यूब एंड ट्रांसफर टू अ सूटेबल मीडियम फॉर द ग्रोथ। ताकि इसमें से जो सिंगल ड्रॉप आया है उसी को लेके सूटेबल जो मीडिया है वो वहाँ तक ट्रांसफ़र किया जाए और इसकी ग्रोथ कराई जाए। ये टेक्निक जो है रिजर्व होती है फॉर यूज़ इन हाईली स्पेशलाइज्ड स्टडीज़ एज इट रिक्वायर स्किल्ड ऑपरेटर। जो आखिरी टेक्निक है सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक, ये बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड टेक्निक है और ये रिज़र्व है बहुत, अगर कोई हमें रिक्वायर्ड है स्पेशलाइज्ड स्टडी के लिए तो उसी वक्त इस्तेमाल की जाती है। यहाँ हमारा आज का लेक्चर